Welcome to Adhira Chemistry classes. अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे सॉल्यूशन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उतना ही फायदेमंद है। तो मैंने समझाया था पिछले वीडियो में ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने कहा था कि अगर कोई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट रीजन से सॉल्यूशन रीजन की ओर स्पॉन्टेनियस फ्लो करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वह घटना कहलाती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है या खुद लिक्विड प्रेशर जो अपना खुद स्थापित कर लेता है, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अब इसको समझाने के लिए हम 3 एग्जांपल दे रहे हैं। एक बीकर में है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरे बीकर में हाइपरटोनिक, तीसरे बीकर में हाइपोटोनिक। 3 बीकर है, 3 वेसल है, तीनों में मैंने अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर का सॉल्यूशन लिया हुआ है। इसमें है आइसोटोनिक, इसमें है हाइपरटोनिक, इसमें हाइपोटोनिक। तो आइसो माने होता है इक्वल, सेम। अगर कोई 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम इसमें कोई चीज डालते हैं, यह चीज मैंने डाल दिया, तो आइसोटोनिक है तो यह चीज जा करके जैसे रहेगी उसी रूप में आपको दिखेगी। ये इसका आकार उसी रूप में बनाया जाए तब ये बात समझ में आएगी। मैंने कोई चीज डाला है जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, तो मैंने इस चीज को उसमें डाला है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके इक्वल है, इसे आइसोटोनिक कहेंगे। तो आइसोटोनिक जब है मतलब कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इस लिक्विड का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो ये चीज जब जाएगी तब जो सॉल्वेंट या लिक्विड के मॉलिक्यूल का इधर उधर फ्लो नहीं होगा। जब फ्लो नहीं होगा तो लिक्विड इसमें न जाएगा न इसमें से बाहर जाएगा, इसका नाम होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मोटी बात ये जानिए, अगर किसी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, अब मैंने इसमें इसको डाल दिया एक चीज इसमें, अब यह हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक माने होता है कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो। 2 सॉल्यूशन में से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब मान लिया जाए ये जो सॉल्यूशन है यह हाइपरटोनिक है, यह था आइसोटोनिक, यह है आइसोटोनिक और यह है हाइपरटोनिक। तब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तब जो है जब ज्यादा होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे तो यह सिकुड़ जाएगा, ये पूरा श्रिंक कर जाएगा। सबसे आसान एग्जांपल है आरबीसी। आरबीसी को जब डाला जाता है नमक के सॉल्यूशन में,
तो जो नमक है, जो साल्ट का सोल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी के अंदर रहने वाले जो लिक्विड से ज्यादा है तो हाइपोटोनिक हो गया। तो हाइपोटोनिक हो गया तो इसका लिक्विड बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन इससे कम है। आप जानते हैं कि जो ऑस्मोसिस होती है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाती है मेम्ब्रेन की मदद से। अगर आरबीसी डेड ब्लड कार्पस को अगर डाला जाएगा नमक के सोल्यूशन में, तो नमक के सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी के सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, वो हाइपरटोनिक कहलाएगा। तो यह आरबीसी यहाँ जाके सिकुड़ जाएगी। और अगर इसी आरबीसी को डाला जाएगा पानी में, किसमें? पानी में डाला जाएगा H2O में, तो H2O का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इसके लिक्विड का ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होगा। तो कम होगा तो जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे वे WBC के अंदर चले जाएंगे, आरबीसी के अंदर चले जाएंगे, तो आरबीसी क्या हो जाएगी? सेल कर जाएगी। तो मैंने आपको समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल दिया। इसमें आइसोटोनिक में कोई चीज डाली जाती है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जब सेम होगा तो लिक्विड का आदान प्रदान नहीं होगा, इसका नाम होगा आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक का मैंने एग्जाम्पल लिया कि अगर 2 सोल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हाइपरटोनिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने कहा अगर आरबीसी को नमक के घोल में डाला जाएगा तो आरबीसी के अंदर का जो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वह नमक के घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है। मतलब नमक के घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो नमक का घोल हाइपरटोनिक कहलाएगा। तो इसका जो लिक्विड होगा बाहर आएगा, तो ये सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। इसलिए एग्जाम्पल पूछा जाता है कि आरबीसी को नमक के घोल में डालने पर वह श्रिंक कर जाती है, लेकिन पानी में डालने पर वह फूल जाती है, स्वेल कर जाती है। क्यों? इसका मेन कारण है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का होना। अब मैंने आरबीसी डाल दिया किसमें? वाटर में। तो वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा आरबीसी के अंदर रहने वाले लिक्विड का ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो ये हाइपोटोनिक होगा। तो हाइपोटोनिक होगा इसमें वाटर अंदर जाएगा तो यह सेल कर जाएगी, तो यह होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे भी एग्जांपल होते हैं कि आपके पास कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल को आप जब डालते हैं पानी में तो पानी में प्लांट सेल के जाते ही प्लांट सेल थोड़ी सी फूल जाती है या सेल कर जाती है, भारी हो जाती है पानी का एब्जॉर्ब करके, क्योंकि पानी जो है प्लांट सेल के कंपेयर में हाइपोटोनिक है। लेकिन जब किसी प्लांट सेल को हम डालते हैं नमक के घोल में तो वहां जाने पे जो प्लांट सेल होती है वह सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है, पिचक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नमक का घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर प्लांट सेल के घोल के ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो हाइपरटोनिक होता है, तो उसमें क्या होता है? पिचक जाती है, तो जो प्लांट सेल के अंदर का पूरा लिक्विड होता है बाहर चला आता है। इस घटना को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल वह है तब मुनक्का होता है, किशमिश होता है। मुनक्का किशमिश को हम पानी में डालते हैं तो वह फैल जाती है, सेल कर जाती है, और लेकिन अगर उसको हम डाल देते नमक के घोल में तो और पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है। इस आधार पे मैंने कहा 3 टाइप का सोल्यूशन होता है। आइसोटोनिक, 2 सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। हाइपरटोनिक, 2 सोल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक, 2 सोल्यूशन में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समपराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन और अल्प पराशरी विलयन। अगला जो वीडियो आएगा वह हमारा वीडियो होगा 1/2 लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पर। धन्यवाद।